एक्सरसाइज 2.2 आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि लेट ए इक्वल टू, आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट। लेट ए क्या है पहले समझो इसको, कि मैंने हालांकि कल करवाया था, ठीक है। आपको कल मैंने इसका थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है ना। हालांकि कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था बट इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसमें क्या है रेंज, इसमें क्या है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होता है, सीधा सेट बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बी, ये कोडोमेन, ठीक है। तो अब देखो ये कह रहा है आपके पास ए क्या है 1 2 3 आपको कहां तक है 14 तक है, और उसके बाद इसने एक रिलेशन डिफाइन किया है, इसने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए टू बी, ए टू ए की डिफाइन की, ठीक है, ए टू ए की डिफाइन किया है। और कह रहा है आपके पास आर क्या है, और क्या है एक्स वाई जो है ये ऑर्डर पेयर में है, जिसमें क्या है 3x - y = 0 है, और इसको पेयर पढ़ते हैं x y बिलोंग कर रहा है a। तो फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये से पूछा, ठीक है। देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको कैसे निकालेंगे। देखो आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 एंड आपके पास आता है 14, तो आर क्या आएगा भाई, आर क्या आएगा आपके पास, आर क्या आएगा, रिलेशन क्या आएगा, एक्स वाई चल रहे हैं ना आपके पास। ये इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं कि इस ये जो आपके पास सेट है ना, इस सेट ये जो रिलेशन बनाया है इसने जो ये रिलेशन बनाया है, इस रिलेशन का एक डिस्क्रिप्शन इसने दिया है, जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, डोमेन रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बोलेंगे कि एक सेट एक रिलेशन इसने निकाला हुआ है, इसकी एक डिस्क्रिप्शन दी है, इसकी मदद से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे x के चल रहा है, देखो यहाँ पे x के चल रहा है, यहाँ पे x 1 2 3 4। बट एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, जब भी हम रिलेशन निकालेंगे ना, हर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, हर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो अगर देखो इसको देखो, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 3x - y = 0 y = 3x, है ना। माइनस उस साइड के -3x -, तो ये आया आपके पास, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे x का अगर 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ x 1 रखता हूँ, तो y क्या मिलता है आपके पास 3, अरे भाई यहाँ पे 1 रखा 3 1 3 y मिल गया। अगर x को 2 रखता हूँ, x में रखना कहाँ से, यहीं से रखना है भाई, तो y मिलता जाएगा आपके पास। अगर यहाँ पे x2 रखूंगा तो क्या आएगा 6, यहाँ पे x3 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे x को 4 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे x को क्या रखता हूँ मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 15, ठीक है। आगे और करके जाऊंगा, बट यहीं पे स्टॉप करना है। 5 बिलोंग कर रहा है इस सेट को, बट 15 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। अरे भाई इसने रिलेशन a से a ही लिया है, मतलब दूसरा सेट क्या है 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी, a से a का रिलेशन लिया है ना इसने, तो इसकी मीनिंग ये है, इसलिए हम यहीं तक लेंगे। क्यों, क्योंकि 15 यहाँ पे इस सेट से बाहर हो जाता है, इसलिए हम कहाँ तक लेंगे 12 तक लेंगे। आई बात समझ, आप बता सकते हो इसका, बताओ डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। रेंज क्या है 3 9 3 6 9 और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है सारा, ठीक है। आई बात समझ, कोडोमेन क्या है आपका
सारा ये, ठीक है। इसी पे कल कंफ्यूजन हो रही थी ना, इसलिए मैंने दोबारा बताया। पूरा सेट जो होगा वो कोडोमेन होगा और रेंज आपकी यहाँ से डिसाइड होगी। एरो डायग्राम इसके रिप्रेजेंट करेंगे 1 3 2 6 3 9 और 4, ठीक है। एरो डायग्राम भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आपके पास एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इक्वल टू, ये क्या आपके पास एक रिलेशन है फ्रॉम नेचुरल नंबर, एक रिलेशन है फ्रॉम n टू n, एक रिलेशन है n टू n जिसमें रिलेशन इसने बताया है आपके पास x y such that y equal to 5 टाइम्स जो है पहले वाले से बड़ा है, और इसने कहा है कि x क्या है नेचुरल नंबर है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से जो लेस देन है 4 से। बट बुक देख रहे हो ना वहाँ पे x y बिलोंग कर रहा है n को। कह रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखिए, उसके बाद डोमेन और रेंज। इसका रोस्टर फॉर्म क्या है बताओ, इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा भाई बताओ। क्या कह रहे हैं आपके पास n का चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहे हैं, ठीक है n है, ये रिलेशन के बीच में है, ये क्या है n है। मैं एरो डायग्राम से समझा रहा हूं, देखो एस ए वाला जो पहला सेट है ये लेस देन कहां तक लेना है 4 तक लेना है। नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक जाएगा, बट हमने लेना कहां है लेस देन 4 तक लेना है, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ये तो आपके पास मिलेगा यहाँ पे, ये क्या है मैंने पहले कहा है आपकी सेकंड एलिमेंट यहाँ से डिसाइड होगा, तो y इक्वल टू x प्लस 5, तो y इक्वल टू यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा तो क्या मिल गया 6, ठीक है। यहाँ पे 2 रखा तो क्या मिल गया 7, यहाँ पे 3 रखा तो क्या बन गया, तो क्या है 6 7 8, ठीक है। क्या है 6 7 8, तो आपके पास क्या है ये रोस्टर फॉर्म क्या आएगी आपके पास 1 और 6, ठीक है 1 और 6 2 और 7 3 और 8। अरे भाई अभी तो निकाला। अरे पास डोमेन क्या आएगा 1 2 3 और रेंज क्या आएगी आपके पास 6 7 8। अब दूसरा देखना फोर डोमेन क्या है 6 7 8, क्यों क्योंकि सेट बी ही आएगा, क्यों आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेट बी क्या है ये है, अगर हमारे पास सेट दिया होता तो हम सीधा उसको लिखते, बट यहाँ पे सेट क्या है हमारे पास ए इसलिए क्या है बी है, ये ना ए और एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। रेंज डोमेन रेंज एक कोडोमेन, इसमें कोडोमेन नहीं बोला निकालने, बट हमने निकाल दिया, चलते हैं और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है क्या कह रहा है, अगर ए आपके पास सेट है, इसने ए सेट दिया आपके पास 1 2 3 4 नहीं 5, बी सेट है आपके पास 4 6 और 9, कह रहे रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक ए टू बी, जिसमें इन्होंने डिफाइन किया रिलेशन को इस तरह से, कह रहा है एक्स वाई आपके पास क्या है डिफरेंस है बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और वाई बिलोंग कर रहा है बी को,
ठीक है, राइट रोस्टर फॉर्म, राइट रोस्टर फॉर्म। इन्होंने दो सेट लिया 1 2 3 5 एंड 4 6 9, तो रिलेशन ए टू बी ही आएगा ना, इनका रिलेशन ए टू बी आएगा। और डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ये दिया है कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, यहाँ पे वाई, एक्स एंड वाई इज ऑर्डर, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर आप यहाँ पे लिखोगे ना, इन ऑर्डर पेयर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है, ऑड होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में बोला इसने लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा 1 और 4 में से 1 गए तो 3, ऑड है इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद 1 में से 1 6 में से 1 गए तो 5, ऑड है। उसके बाद इसका 1 और 9 आएगा, 9 में से 1 8, इवन आ गया, ठीक है। अब 2 4 में क्या आएगा, फिर इवन आ गया, 2 6 नहीं 2 9 है ना, 2 9 है ना, इन दोनों को माइनस करके ऑड आना चाहिए भाई, डिफरेंस करके ऑड आना चाहिए। अब उसके बाद 3 4 3 6 नहीं, 3 9 नहीं, है ना। देखो अगर ये करोगे ना आप 3 4 तो 1 आएगा, 3 6 करोगे, हाँ ये आएगा 3 6 आएगा, 3 9 नहीं आएगा। उसके बाद 5 4 हाँ, उसके बाद 5 6 हाँ, उसके बाद 5 9 नो। तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इसने डोमेन और रेंज नहीं पूछा, अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है इसमें 1 2 3 5, यही है, रेंज क्या है, यही है बस। किसी ने रोस्टर फॉर्म पूछा तो हमने रोस्टर फॉर्म, कोडोमेन तो कोडोमेन 4 6 9, कोडोमेन इस केस में नहीं लिख सकते हैं हम, कोडोमेन इस केस में नहीं लिख सकते हैं। अगर इसने पूछा होता हम सीधा सेट बी को लिखे थे, सेट बी को लिखे थे, क्योंकि हमारे पास और तो कोई सेट है ही नहीं। तभी इसने नहीं पूछा कि कोडोमेन वगैरह कुछ नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि आपके पास सेट सारा बी होता है, इसलिए इसने पहले बोला है कि रोस्टर फॉर्म निकालो, बस रोस्टर फॉर्म में बोला। अगर कोडोमेन रेंज और डोमेन और कोडोमेन निकालने के लिए बोलेगा तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। पहला पार्ट बोल रहा है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड पार्ट बोल रहा है रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म। तो व्हाट इज डोमेन and range, what is domain and range, ठीक है। अब देखो इसने ये दिया हुआ है, ठीक है, ये एरो डायग्राम इसने दिए हैं, आप मुझे इसका बताओगे बिल्डर फॉर्म 5 6 7, और इसने एक क्यू सेट भी दिया हुआ है, 3 4 एंड 5, इसका ये है, ठीक है, ये इसने दिया हुआ है। इसने कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखो और रोस्टर फॉर्म लिखो, उसके बाद डोमेन और रेंज लिखो। तो कैसे लिखोगे, ठीक है, बताओ क्या आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम P टू क्या आएगा बताओ, एक्स वाई क्या है, ऑर्डर पेयर में 5 3 6 4 7 5 ऑर्डर पेयर में ना, जिसमें सच दैट, जिसमें क्या है y जो है 2 कम है पहले वाले से, 2 कम है पहले वाले से, तो क्या लिखिए x-2। देखो अगर ये एलिमेंट इस साइड होते, ये एलिमेंट इस साइड होते, तो क्या क्या कैसे गेट करते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट है पहले वाले से 2 ज्यादा है, लेकिन पहला वाला 2 क्या है बड़ा है, तो -2। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 5 रखा तो 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे x 6 रखा, 6 में से 4 गए 2 गए तो 4, यहाँ पे 7 रखा, 7 में से 2 गए 5।
फिर इसमें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं किसको, एक्स बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहे हैं भाई, पी एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं किसको, क्यू को। ये आपके पास क्लोज्ड फॉर्म है ना, बिल्कुल जैसे बिल्डर फॉर्म है, सॉरी बिल्डर फॉर्म है। आप रोस्टर फॉर्म बताओ मुझे, ये पहला पार्ट आ गया, बताओ रोस्टर फॉर्म बताओ मुझे। रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 5 3 6 4 7 5। सही सामने सामने करने हाँ सही ऐसे 5 3 6 4 सामने सामने करने रोस्टर हाँ हाँ रोस्टर फॉर्म में इसने बताया होगा ना, ये एरो वाला हाँ एरो वाला ही बताया होगा इसने। इसने बताया कि इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसने ऑर्डर पेयर बताया होगा, उन्होंने इसका लिख दिया ऑर्डर पेयर। और इस ऊपर वाले में रोस्टर में हमने ऐसा नहीं इसमें हमने रोस्टर फॉर्म के लिए किया, यहाँ पे ऐड नहीं बताया, यहाँ यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे आपके पास एरो डायग्राम नहीं बताया, इसने सिर्फ बोला कि आपके पास एरो डायग्राम में आपके पास सेट दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, सिर्फ आपने बिल्डर फॉर्म लिखना और रोस्टर फॉर्म लिखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपने निकालना था, इसमें आपने डिफरेंस निकालना था, बताओ ये क्या है। जैसे वहाँ आप मुझे पता है यहाँ पे आप ये आ गए कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, बट मैंने ये बिल्डर इसने ये नहीं दिया था, मैंने ये बिल्डर के लिए लिखा है, ये रोस्टर के लिए ये आएगा भाई, रोस्टर के लिए कहाँ से लिखोगे, रोस्टर के लिए इसने ऑर्डर पेयर दिए हुए खुद आते हैं। तो बताओ डोमेन क्या आएगा इसका, इसका डोमेन क्या आएगा, पी क्यू, मैं सिर्फ पी लिखूंगा, आप पूरा लिखो 5 6 7 है, ठीक है, और रेंज क्या आएगी आपके पास, 3 4 5 ठीक है 3 4 5, आप पूरा लिखना, पूरा ये लिख दिया 5 6 7, तो 3 4 एंड 5 को डोमेन देखो 3 4 5 क्यू। क्वेश्चन नंबर 50, लिखा। अब एक क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो क्या है आपके पास, लेट ए आपके पास सेट दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखो क्या कह रहा है, लेट ए आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1 2 3 4 एंड 6, क्या कह रहा है, लेट आर बी आर रिलेशन, लेट आर बी आर रिलेशन on a defined by देखो पहला पार्ट है आपके पास ए बी क्या है, ऑर्डर पेयर में है, इसमें ए बी बिलोंग करता है ए को, और बी इज एक्सैक्टली डिविजिबल बाय बी, एक्सैक्टली डिविजिबल बाय ए, एक पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट इसमें पूछना है, फाइंड, इसे ऐसे डिफाइन कर दिया, पहला पार्ट इसमें डिफाइन कर दिया रिलेशन को, इसमें पूछा राइट आर इन रोस्टर फॉर्म,
रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ ऑल। तीसरा पार्ट इसमें पूछा है फाइंड रेंज। कैसे निकालोगे? क्या कह रहा है? ए के आपके पास 1 2 3 4 6 है और इसने रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन डिफाइन करके इसने सीधा स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई। कह रहा है ए बी क्या ऑर्डर पेयर में है। जो एलिमेंट लिखोगे ना रोस्टर फॉर्म में वो क्या ऑर्डर पेयर में होंगे जो बिलोंग करेंगे दोनों ए बी इसको ए को, है ना। और बी कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल में होना चाहिए ए से। तो बताओ इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है? क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो, पहचानो, फिर आपको इजी लगेगा। ए सेट इसने दिया हुआ है, इस सेट को इसने डिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। इसने रिलेशन निकाला हुआ आगे है। इसने ये जो बुक वाले ने कहा है कि आपके पास ये सेट है और रिलेशन जो है इसने डिफाइन किया ऐसे। क्या है कि ए बी ऑर्डर पेयर में है और ए बी बिलोंग करेंगे दोनों इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे वो तो इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। और कह रहे हैं बी एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल में होना चाहिए ए से। तो बताओ क्या है? मैं एक सेट यहाँ दूसरा लेता हूँ। ये रिलेशन क्या है? इसने ऐसे डिफाइन किया ना। ये तो आप समझ पा रहे हो ना। रिलेशन फ्रॉम ए टू है ना। तो ये क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 6 मैंने यहाँ पे मैं यहाँ एक रिलेशन और ले लेता हूँ। ये सेट ले लेता हूँ, ठीक है ना। यही है ना रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही आएगा डिफाइन किया इसका रोस्टर फॉर्म क्या है जरा बताओ मुझे। क्या है बताओ? हाँ, क्यों 1 1? क्योंकि ये जो ये क्या है बी एलिमेंट में, ठीक है बी एलिमेंट है। अरे भाई ये देखो ए से डिफाइन किया इसने रिलेशन 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। तो कह रहा है आप वही ऑर्डर पेयर लिखना। अगर बी वाला जो है एलिमेंट इसको डिवाइड करता है, बी वाला एलिमेंट इसको डिवाइड करता है तो आप वही ऑर्डर पेयर, ठीक है। कह रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो भी दूसरा एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल में होना चाहिए ए से। तो वही ऑर्डर पेयर लिखो। तो देखो 1 1, ठीक है 1 1, ठीक है। तो उसके बाद बी डिविजिबल इसको आप देखो वहां पे 2 है ना, 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1 और 1 तो डिविजिबल में है ना। 2 और 1 और 2 2 और 1 मैं कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ। B इज एक्जेक्टली डिविजिबल में होना चाहिए इससे। देखो 1 1 से तो डिविजिबल है, ठीक है। इसको भी डिविजिबल है। क्या है 1 जो है 2 1 रहेगा क्योंकि 2 1 से भी डिविजिबल रहते हैं और 2 2 से भी डिवाइड करते हैं, है ना। ये जो एलिमेंट है इसको डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा 3 1 3 3, है ना। क्या आएगा आपके पास 3 1 3 और 3। तो उसके बाद 4, ठीक है 1 और 2 और 4 2 और 4 4, है ना, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 4 1 4 2 4 4, ठीक है। उसके बाद क्या है 6 ये 1 6 3 3, ठीक है 6 6 6 2 कैसे करना वही आएगा ना। ये लो आपके पास 3 2 6 क्या
कर सकते हो आप, 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास आगे एक स्टेप और बढ़ जाएगा डायरेक्ट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो ये आएगा, ये 1 इसे आप करोगे तो क्या बोल रहे हैं 6 बाई 2 1 जा 2 3 जा 6 ऐसे लिख सकते हो ऐसे। इसमें क्या आएगा आपके पास 6 और 1 6 और 3 6 और 6। आप चेक करो जरा दूसरा एलिमेंट डिवाइड करना पहले वाले को ध्यान रखना, तब ये ठीक होगा, अदरवाइज चेक कर लेना। कर रहा है भाई, तो हमें भी पता है। अब लिखो इसका डोमेन रेंज, लिखो इसकी डोमेन रेंज, लिखो इसकी डोमेन रेंज है 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। हाँ ठीक है। एक मिनट इन्होंने क्या किया, एक मिनट इन्होंने लिखा है और ऐसे लिखा है 1 और 2 1 और 3 1 और 4 1 और 5 ऐसे 1 और 6 1 और 6। तो वैसे ये ठीक नहीं लिखा है, जैसे 2 4 आप चेक कर जाने के लिखा हमने ठीक लिखा है। 2 4 है, उसके बाद 2 6 है, 2 2 है, 4 4 है, 6 6 है, 3 3 है, 6 3 6 ठीक है। ये तो सारे कर रहे हैं ना, हर एलिमेंट ये क्या आएगा, इसका डिविजिबल है, इसका डिविजिबल है, इसका डिविजिबल है, इसका डिविजिबल है, इसका डिविजिबल है 2 1 2 1। एक मिनट लिख देते हैं आप 1 2 1 3 1 4 1 6 2 4 आगे बोलो, आगे क्या है 2 4 2 4 उसके बाद क्या है 2 6 है ना, 2 6 उसके बाद क्या है 2 6 भी आ गया, 2 2 को भी कर रहा है ठीक है। उसके बाद 4 4 4 6 नहीं 6 6 एग्जैक्ट आंसर लिख दिया हमने 6 6 3 3 3 6 आपकी बुक नहीं है देखो सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल में फर्स्ट, ये तो क्लियर है ना। जो ए सेट है ना ये सारे किससे डिविजिबल रहे होंगे भाई, आपके पास 1 से डिविजिबल होंगे है ना, ये सारे क्या होंगे 1 से डिविजिबल रहे होंगे। तो देखो ये हर एक सेकंड एलिमेंट जो है पहले वाले को डिवाइड करता है। अब 4 जो है इसको डिवाइड करता है, ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। बस मैंने इसको अरेंज करके लिखा, हमने जैसे पहले लिखा था ना, हमने जैसे लिखा था पहले वो थोड़ा रीअरेंजिंग में हमारे से आगे पीछे हो गया था। बेसिकली आपने ऐसे लिखना है क्योंकि हर एक वाला एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को, तो हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था। 1 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट को ठीक है, उसके बाद 2 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट को, 4 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट को, 6 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट को, 3 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट को। तो ये आपके पास रीअरेंजिंग ऑर्डर में आपके बुक में आंसर है कुछ नहीं ठीक है। 5 1 1 लिखोगे तो लिखो 1 1 लिख सकते हो, क्या है इसने नहीं लिखा, आपके बुक ने नहीं लिखा आंसर, लेकिन 1 1 लिख सकते हो, ऐसे इशू नहीं किया 1 1 नहीं लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, डाउट है बताओ मुझे, इसमें कोई ऐसा वाला तो इशू है नहीं, आपने सिंपल लिखना है ओ और बी लिखना है, जो बी एलिमेंट जो है ए को डिवाइड करेंगे वही और बी लिखना है। मैंने थोड़ा पहले इसको रीअरेंज करने में थोड़ा कर दिया था। अब इसका डोमेन बताओ मुझे क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा 1 ए आएगा, रेंज क्या आएगा, रेंज भी सेट ए ही आएगा ठीक है। रेंज क्या आएगा देखो 2 3 4 6 बस ये आएगा ना, बस ये आएगा, इसे रेंज उठा के लिख दो
रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखने हैं, याद रखना। और उसके बाद यहाँ पे कोड डोमेन अगर लिखना हो तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी वो आपको करोगे ना, दो इसको ये तो बता दिया मैंने, डोमेन भी बता दिया। आप देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 पार्ट क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्या कह रहा है, आपने डिटरमाइन करना है डोमेन और रेंज। इसने रिलेशन डिफाइन की हुई है, इसने रिलेशन डिफाइन की हुई है x प्लस 5, और ये कह रहा है x क्या है आपके पास, x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 एंड 5 6। बताओ इसका डोमेन रेंज क्या आएगा, शाबाश बताओ। r इक्वल टू क्या आएगा बताओ, x हमने, अरे भाई x हमने 1 रखा तो यहाँ यहीं से नंबर उठा के यहाँ पे x 0 लिखते हैं, x 0 रखा तो क्या मिल गया, यहाँ 0 प्लस 5 और यहाँ पे आपके पास क्या है, x आपने 1 रखा तो 1 और प्लस 5 6। समझ आ रही है ना, x यहाँ पे पुट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद x को हमने 2 रखा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो ये बन गया 2, यहाँ पे पास क्या आ गया 7, ठीक है। और उसके बाद x यहाँ पे 3 रखा, यहाँ से 3 प्लस 5 8 3 8, उसके बाद 4 9, उसके बाद 5 10। बोले समझ में, यहाँ से हम x उठा के रखते हैं यहाँ और यहाँ, तो हमारे पास x और y मिलते जा रहे हैं। यहाँ से एलिमेंट उठा रहे हैं यहाँ पे भी और हमारे पास ऑर्डर पेयर मिलते जा रहा है, x और y ऑर्डर पेयर मिलते जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, डोमेन पूछा है डोमेन, बताओ डोमेन क्या है इसका, 0 1 2 3 4 5। रेंज पूछी इसने, पूछी कि नहीं पूछी, 6 7 8 9, हाँ या ना, हाँ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इक्वेशन था इसमें x और x क्यूब ऑर्डर पेयर में दिए हुए, और x सच दैट x क्या है, x क्यूब इज अ प्राइम नंबर, x क्या है प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो राइट रोस्टर फॉर्म, राइट रोस्टर फॉर्म। मैं यहाँ पे बता दूं आपको एक चीज बता दूं, लेस देन प्राइम नंबर 10 लिखने हैं, 2 3 5 एंड 7, ठीक है। प्राइम नंबर यही है, 10 से लेस देन प्राइम नंबर यही, ठीक है। अब इसमें आपने दूसरा फॉर्म लिखना है, अरे भाई यहाँ पे क्या है, x को यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे 2 रखो, क्या आएगा 2 और 8। अरे भाई प्राइम नंबर जो है लेस देन 10 है, मैंने आपकी समझ के लिए लेस देन 10 क्या है, आपके पास 2 3 5 7 लिख दिया है। अब आपको यहाँ से अंदाजा लग गया कि हमने x क्या रखना है और y क्या मिलता रहेगा। सेकंड एलिमेंट, अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि आप यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, दैट मींस यहाँ पे b कहाँ पे है। तो याद रखना एवरी एलिमेंट जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपके पास सेट b ही होगा, और हर एक एलिमेंट पहले आपके पास सेट a का एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2 रखा तो y क्या मिल गया आपके पास 8, x आपने यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे 3 रखा तो आपके पास क्या आ गया 3 और 27। 5 यहाँ से आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, क्या आ गया 5 और 5 का क्यूब क्या आ गया आपके पास 125, है ना। 5 5 25 25 625, है ना। अरे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 5 625, है ना।
अब देखो, अब 7 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो यहाँ पर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 3, यही तो लिखना था। ओके, बोलो इस क्वेश्चन में एक बार दिक्कत है बताओ। 125, हाँ सॉरी मैंने वो 25 कर दिया था। ठीक है, 25 इंटू 5 5, हाँ ठीक है 125 आएगी, मैंने वो दूसरा 125। ठीक है, बोलो ये समझ आए ना। देखो आपने सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट करते जाना है, सेकंड एलिमेंट मिलता जाएगा मुझे। इसमें अगर इसने नहीं पूछा है, डोमेन का रेंज नहीं पूछा है, बट अगर आपसे मैं पूछूं तो डोमेन क्या है, 2 3 5 7, रेंज क्या आएगी आपके पास, 8 27 3 1 25 3 4। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, क्या कह रहे हैं, ए क्या आपके पास x y और z है, और b आपके पास क्या है 1 और 2। फाइंड रिलेशन फ्रॉम a to b, फाइंड रिलेशन फ्रॉम a to b, रिलेशन क्या है इसमें सीधा रिलेशन पूछा है। फाइंड रिलेशन फ्रॉम a to b क्या है रिलेशन बताओ, रिलेशन फ्रॉम a to b क्या है बताओ, x और x y है ना, यही आएगा, एक क्रॉस बी निकालना हमने कहीं। क्वेश्चन नंबर 9, डू योरसेल्फ, देखते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इसने क्या किया है, फाइंड रिलेशन फ्रॉम a to b। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए दिया है, यहाँ पे दिस इज a क्रॉस b, दिस इज a क्रॉस b, कह रहा है फाइंड रिलेशन फ्रॉम a to b। तो आपके पास a सेट a दिया है, आपके पास b सेट a दिया है। ठीक है, देखो अगर एक चीज आप नोट कर रहे हो, मैंने वहां पर रिलेशन बताया हुआ 1 to x y और z, यहाँ पे क्या है आपके पास 1 और 2 ही है, b सेट में क्या है 1 और 2, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, बट इसकी इमेज नहीं है, इसकी इमेज नहीं है। तो हमने वहां पर रिलेशन में क्या लिखा था कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी में, है ना। इसकी इमेज नहीं है तो फिर रिलेशन होगा, रिलेशन होगा नहीं होगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन, है ना। नो रिलेशन आया, पता चला कैसे, क्यों नहीं है रिलेशन, क्योंकि सेट ए में हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं है सेट बी में, है ना। ठीक है, रिलेशन तो नहीं है, तो फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी सबसेट कितने हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं, एंड ऑफ ए क्रॉस बी सबसेट क्या है, पावर सेट 2 की पावर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लास्ट में लिखो नो रिलेशन, इसने ऐसे डिफाइन करना है, नो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 की पावर 6। आगे को ऐसे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली डाउट है नहीं है ना। या तो ऐसे ही लिखो इसको, ए क्रॉस बी लिखो, इसने पावर सेट कर दिया, इसका ए क्रॉस
रिलेशन नहीं है, बट ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट होंगे 6, 2 की पावर 6 कितना 32, हां 32, अच्छा 6 एलिमेंट क्लियर हुआ भाई। रिलेशन नहीं है, बट रिलेशन में ये जो ए और बी के बीच में जो आपके पास हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनके बीच में रिलेशन नहीं है, बट एलिमेंट क्या होंगे 2 की पावर 6 हो गए, सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 6 हो गए, बट रिलेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो रिलेशन क्यों नहीं है, रीजन बता दें कि हर एक एलिमेंट सेट जो ए में है उसकी इमेज नहीं है सेट बी में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, 9 जो है लास्ट पार्ट है, बोलेंगे एक्सरसाइज 2.9 इसने पूछा है z इसने डिफाइंड बाय r, क्या कह रहा है a b क्या है ऑर्डर पेयर में है जिसमें a b बिलोंग कर रहा है z को, और a माइनस b क्या होना चाहिए इस एंड इंटीजर होना चाहिए। फाइंड डोमेन और रेंज, देखो इसको लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, z क्या है एक इंटीजर है जो डिफाइन किया इसने, रिलेशन को किस पे डिफाइन किया इंटीजर्स पे डिफाइन किया इसने रिलेशन को। तो कह रहा है a b ऑर्डर पेयर में है जिसमें a b क्या है इंटीजर है और a माइनस b क्या है बस इंटीजर है, a माइनस b क्या है इंटीजर। देखो इसने एक इंटीजर्स का सेट लिया है, कोई सा भी सेट आई डोंट नो, हमें नहीं पता कौन सा सेट लिया है, सीधा इंटीजर्स का इसने पूरा सेट ले लिया है। कहने का मतलब इसने रिलेशन को डिफाइन किया है फ्रॉम z टू z, है ना, इंटीजर है ना, इंटीजर को डिनोट करते हैं z से भाई। ठीक है, और a b क्या है ऑर्डर पेयर में है और a किस बिलोंग करे इस z को, और b भी किस बिलोंग इस z को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कह रहा है a माइनस b इज एन इंटीजर। अरे भाई दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से इंटीजर ही आएगा, दो नंबर्स को ऐड करने से इंटीजर ही आएगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास इंटीजर ही आएगा। इस बात को समझ रहे हो ना, 2 + 3 2 × 3 6 is what इंटीजर, 3 + 4 7 is what इंटीजर, 3 - 4 -1 is इंटीजर, है ना। ठीक है, तो इसने ये किया है कि a जो a माइनस b इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा बस इंटीजर ही आएगा। तो फाइंड डोमेन एंड रेंज, इसने अब क्या किया देखो, ये आपके पास एक इंटीजर इनके बीच में रिलेशन है ना, इसने 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, क्यों 1 2 3 एंड सो ऑन, अरे भाई इससे भी ऊपर नंबर है याद रखना, इससे भी ऊपर नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि a माइनस b, अरे भाई इसका कोई भी एलिमेंट उठा के देखो, इसका कोई भी एलिमेंट सपोज करो इसकी इमेज है 1 - 2 क्या है -1 इज इंटीजर। तो इन दोनों a और b को आप जितना इनको सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो आपके पास इंटीजर्स मिलते ही जाएंगे भाई। ठीक है, तो क्या आएगा डोमेन, क्या आएगा डोमेन जो मिलेगी आपके पास वो क्या मिलेगी इंफिनिटी तक मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा वो, है ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। देखो अगर आपने यहाँ पे लिखना है सपोज करो अगर आपने a माइनस b लिखना है, a माइनस b, अगर आपके पास 1 और 2, ठीक है 1 और 2, 1 में से 2 निकाल दोगे तो -1 इज इंटीजर, उसके बाद 2 और 3 है ना, 2 और 3, अरे भाई a माइनस b है ना, तो क्या निकाल दोगे a माइनस b निकाल दो, 2 - 3 इज व्हाट -1, तो ये भी तो इंटीजर है। तो आप कहां तक चलते जाओगे इंफिनिटी तक, तो सारे इंटीजर्स ही मिलेंगे ना। तो डोमेन क्या है इंटीजर, हर एक एलिमेंट इंटीजर ही होगा, मतलब ये ऑर्डर पेयर कैसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं। तो रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज क्या आएगी इसकी, ये भी इंटीजर ही आएगी। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है बता सकते हैं, बताओ क्लियर है, ये समझ आया, क्योंकि इसने रिलेशन को डिफाइन किया इंटीजर्स पे ही, तो किसी नंबर का भी आप कुछ भी सम लो प्रोडक्ट लो आपके पास इंटीजर ही आएगा।
ठीक है, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है।